केवल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एसआर लैच। एसआर लैच का हम वेरिलॉग कोड देखेंगे, उसका टेस्ट बेंच देखेंगे और उसका सिंथेसिस भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उसका कोड लिखा हुआ है, तो चलिए सोर्स कोड समझ लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे मॉड्यूल का नाम दे दिए SRLA और हमारा SR इनपुट है, इनेबल भी हमारा इनपुट है, क्यू और QR हमारा आउटपुट है। तो इनपुट में हम SR इनेबल, आउटपुट में क्यू बार कर दिए और इसको इनिशियलाइज कर दिए Q इक्वल टू 0 और क्यू बार इक्वल टू 1। फिर हम रजिस्टर में M और N ले लिए जो इंटरमीडिएट दो वायर होंगे। उसके बाद ऑलवेज के अंदर हम इनेबल S और R तीनों इनपुट को हम चेक करते रहेंगे। अगर हमारा इनेबल 1 है तो हमारा जो प्रोसेस है वो होगा। यदि हमारा इनेबल 0 है तो प्रीवियस स्टेट को फॉलो करेगा। तो हमारा इनेबल यदि 1 है तो हम M में जो है S एंड इनेबल का नोट करके देंगे। मीन्स यह एक नेंड जैसा काम करेगा, नेंड गेट के जैसा। एन में हम आर और इनेबल को एंड करके उसका नोट देंगे तो यह एक नेंड ऐसा बन जाएगा। उसी प्रकार हम क्यू में जो है एम और क्यू बार का एंड करके और उसका नोट देंगे तो यह नेंड हो जाएगा। और क्यू बार में हम एन और क्यू का नेंड करेंगे और वो वैल्यू असाइन कर देंगे। यह सेम फ्लिप फ्लॉप के जैसा है, केवल फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक रहता है, इसमें इनेबल है और हमें इसमें अदर दो इनपुट जो है एस और आर उसे भी रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। और यदि हमारा इनेबल 0 रहेगा तो इफ के अंदर नहीं आएगा तो हमारा प्रीवियस कंडीशन फॉलो करेगा। और यहाँ पे यह इंड मॉड्यूल हो गया। यदि हम टेस्ट बेंच में देखें तो टेस्ट बेंच का हम एक क्रिएट कर लिए है मॉड्यूल। उसके बाद हम रजिस्टर में डिफाइन कर लिए जितने इनपुट हैं, वायर में जितने आउटपुट हैं। और उसके बाद हम इसमें कुछ वैल्यू दे रहे हैं। सबसे पहले इनेबल को सेट कर रहे हैं, तो इनिशियल ब्लॉक में बिगिन करके इनेबल 0 दिए 5 नैनो सेकेंड के लिए, फिर इनेबल 1 किए 60 नैनो सेकेंड के लिए, फिर इनेबल 0 किए 5 नैनो सेकेंड के लिए, फिर इनेबल को 1 कर दिए और एंड कर दिए। तो यह इनिशियल ब्लॉक इनेबल के लिए हम सेपरेटली बना लिए। उसके बाद हम SRLL ऊपर वाले मॉड्यूल को कॉल किए, यूनिट अंडर टेस्ट। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं और यह सीक्वेंस में दे, एकदम सेम सीक्वेंस में होना चाहिए जो हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। तो ये सेम सीक्वेंस में हम SR इनेबल क्यू बार दे दिए। फिर अब हमें S और R को सेट करना है, तो एक बार SR को 0 0 सेट किए 20 नैनो सेकेंड के लिए, फिर S को 0 R को 1 20 नैनो सेकेंड के लिए, फिर S को 1 R को 0 20 नैनो सेकेंड के लिए, फिर S को 1 R को 1 20 नैनो सेकेंड के लिए, फिर डॉलर फिनिश कर दिए, इंड कर दिए, इंड मॉड्यूल कर दिए। यह हमारा टेस्ट बेंच था, यह टेस्ट बेंच कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका ADC फाइल है जो हमारा काम आएगा सिंथेसिस के समय में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रिएट क्लॉक नेम दे दिए इनेबल। और उसके बाद पीरियड 2 का रहेगा, वेवफॉर्म 0 से 1 रहेगा, फिर गेट पोर्ट इनेबल पोर्ट के लिए हम ये क्लॉक सेट कर रहे हैं। फिर क्लॉक का ट्रांजिशन राइज में हम दे दिए 0.01, सेम क्लॉक जो क्लॉक का नाम यहाँ दिया है इनेबल। फिर सेट क्लॉक ट्रांजिशन फॉलिंग भी हम 0.01 का सेट कर दिए। फिर क्लॉक का अनसर्टिनिटी 0.01 इनेबल पोर्ट के लिए कर दिए। फिर हम डिले सबका सेट कर दिए मैक्स माइनस हाइफन मैक्स 1.0। सभी इनेबल क्लॉक से लेके सभी इनपुट और आउटपुट का हम यहाँ डिले सेट कर दिए। फिर अंत में लोड सेट कर दिए 0.15 का सभी आउटपुट के लिए। यह हमारा ADC फाइल था और लास्ट में यह हमारा कमांड है जिसके जरिए हम सिंथेसिस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद अपने डिजिटल फोल्डर में चलते हैं। यहाँ हमारा डिजिटल फोल्डर खुला हुआ है, यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं आरकेएस टेक्नो नाम से। ये हमारा एक फोल्डर बन गया। अब हम इस फोल्डर को ओपन किए, इसे हम टर्मिनल में ओपन किए, फिर हम CSS लिखे, फिर हम कमांड डाले सोर्स फाइल का और यह हमारा वेलकम टू कैडेंस टूल आ गया। अब यहाँ पे हम वेरिलॉग के लिए एक
फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे जी एडिट SRLA डॉट भी कर दिए। तो यहाँ पे हमारा फाइल बन के, चलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं प्रीवियस कोड से। तो ये हमारा सोर्स कोड है, हम सोर्स कोड को यहाँ से कॉपी किए और हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हमारा ये हो गया, सेव कर लिए। फिर अब हम इसका टेस्ट बेंच लिखना है, तो फिर जी एडिट SRLA अंडरस्कोर टेस्ट डॉट भी, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसके टेस्ट बेंच कोड को भी, और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। ये एक छोटा सा कोड है, सेम फ्लिप फ्लॉप के जैसा है, केवल इनेबल का चेंजेज है और इनपुट में सभी इनपुट डालना है। अब हम एनसी लॉन्च को ओपन करते हैं, जहाँ पे हम वेब फॉर्म देखेंगे। एनसी लॉन्च -new %, फिर मल्टी स्टेप में जाएंगे, फिर क्रिएट cds.lib करेंगे, फिर ओके करेंगे। ओके, अब हम इसको कंपाइल करते हैं, इसको भी कंपाइल करते हैं। ये हमारा कंपाइल हो गया, वर्क लिब के अंदर आ गया। अब हम इसके टेस्ट वाले को इलेबोरेट कर लेते हैं। इलेबोरेट किए तो स्नैपशॉट के अंदर हमारा एक फाइल बना, इसे हम सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने के बाद आपको सिमुलेटर में वो फाइल शो करेगा। इसे हम एक्सपेंड किए तो आप देख सकते हैं जितना इनपुट आउटपुट था वो आ गया। हम इसे सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लेते हैं, इनेबल SRQQR, उसके बाद वेब फॉर्म में क्लिक कर देते हैं। ये हमारा वेब फॉर्म आ गया, इसे हम एक्सपेंड कर लिए, फिर हम यहाँ रन कर देते हैं। तो हमारा वेब फॉर्म आ गया है। अब चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इनेबल 1 हुआ है, यहाँ पे S और R 0 0 है, तो हमारा Q 0 हो गया, QR 1 हो गया। यहाँ पे हमारा S0 R 1 है, तो हमारा Q 0 है, QR 1 है। यहाँ पे हमारा S1 है, R 0 है, तो हमारा Q1 और QR 0 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा SR दोनों 1 1 है, तो ये Q और QR दोनों 1 आ गया, जो कि सही कंडीशन नहीं है। यहाँ पे इनेबल 0 हो गया, तो यह प्रीवियस स्टेट को ही फॉलो कर रहा है। ये SR लैच के जैसा ही है, तो इसमें सेम आ रहा है। तो फिर है इनेबल 1 हो गया, तो वह सेम आउटपुट दिया। अब इसे हम कट कर देते हैं, अब सिंथेसिस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, तो हम बाहर निकल जाएंगे एनसी लॉन्च से। अब हम जीनस को ओपन करते हैं, जिसमें हम सिंथेसिस करेंगे। तो जीनस -GUI किए, तो ये टूल ओपन हो रहा है। ये हमारा जीनस का टूल ओपन हो गया। तो अब हम चलिए कमांड डालते हैं। ये जीनस रूट में आ गया, अब हम यहाँ पे कमांड डालते हैं। तो सबसे पहला कमांड हमारा होगा लाइब्रेरी फाइल को रीड करने का। तो यहाँ पे रीड लिब वाला जो फाइल है उसे कॉपी पेस्ट करते। मैंने HDC फाइल नहीं लिखा है, इसीलिए चलिए अब हम HDC, पहले हमें HDC फाइल लिखना होगा सिंथेसिस के लिए। तो एक बार हम यहाँ कमांड डाल के देखते हैं क्या हमें यह लिखने दे रहा है HDC फाइल। तो यहाँ से हमारा नहीं होगा, तो हम चलिए फिर से फाइल में गए, यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर लिए। यहाँ पे जी एडिट करके हम HDC फाइल को भी लिख लेते हैं, जी एडिट SRLA.SDC फाइल को भी हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करके इसमें हम पेस्ट कर लिए और इसे सेव कर लेते हैं। अब हम जो ये न्यू टर्मिनल खोले थे इसे बंद कर देते हैं। अब हम प्रीवियस टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम एक एक करके सभी कमांड को रन करेंगे। सबसे पहले हम
लाइब्रेरी फाइल रीड करना है तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल को ले का कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट भी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल को रीड कर लिया। अब हम एच फाइल को रीड कराना है तो रीच एच हमारा एच फाइल का नाम srla.v था, तो सेम कमांड को हम वहाँ से कॉपी किए, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी से पेस्ट किए, या रीड कर लिया। उसके बाद हम इलेबोरेट करेंगे तो इलेबोरेट करने के बाद हम जीनस में चले। जीनस में हम सीमेटिक खोले, सीमेटिक में ये हमारा कोड के अनुसार डायग्राम आ गया। अब जो है हम रिपोर्ट टाइमिंग, रिपोर्ट एरिया, रिपोर्ट पावर कर लेंगे बिफोर सिंथेसिस। इसके लिए सबसे पहले रिपोर्ट टाइमिंग का कमांड को लिए, उसे पेस्ट किए, यहाँ पे बिफोर लगा देते हैं जिससे कि डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। तो SRLA टाइमिंग बिफोर कर दिया। उसी तरह पावर का भी कर देंगे, रिपोर्ट एरिया का कर लेंगे। तो रिपोर्ट एरिया SRLA बिफोर। उसी तरह हम पावर का भी कर लेंगे। ये सब हम बिफोर सिंथेसिस का सभी कमांड को सभी का एक रिपोर्ट फाइल बना लेते हैं कि एरिया, पावर और टाइमिंग क्या था, जिससे कि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। उसके बाद अब हमको सिंथेसिस करना है तो उसके लिए एचडीसी किए, एचडीसी फाइल को अब ये रीड करेगा। कंट्रोल शिफ्ट भी, ये हमारा एचडीसी फाइल का नाम srla.hdc है, तो यहाँ पे फाइल का नाम सेम देना है srla.sdc। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सक्सेस हो गया। यदि आपका कोई फाइल आता है तो उसे पहले सही करें एचडीसी फाइल में, फिर वो इसके आगे का प्रोसेस करें। उसके बाद सेट डीवी किए, सेट डीवी SYN जेनरिक एफर्ट मीडियम। उसी प्रकार सेट डीवी SYN_map_effort, इसको भी मीडियम में सेट कर लिए। उसके बाद हम सेट डीवी SYN_OPT_effort भी मीडियम कर लिए। उसके बाद SYN जेनरिक कमांड को रन किए, फिर SYN मैप कमांड को रन करेंगे। तो कॉपी करके इसे पेस्ट किए, इसे भी रन किए, तो ये इसके अंदर आ गया। तो इंटर प्रेस करिएगा तो आप बाहर निकल जाइएगा ये नो जी सेल फाइल से। फिर SYN_opt भी किए, इसमें फिर आप अंदर में फंस गए हैं तो इंटर प्रेस कीजिएगा तो आप बाहर निकल जाइएगा। और हमेशा रूट में ही लिखना है जितना भी कमांड है। अब हम रिपोर्ट फाइल बना लेते हैं टाइमिंग, एरिया, पावर का आफ्टर सिंथेसिस। हमारा सिंथेसिस का काम हो गया। तो हम टाइमिंग का बना लिए। ये हम एरिया का रिपोर्ट बना लेते हैं आफ्टर सिंथेसिस। उसके बाद हम पावर का बना लेते हैं। आफ्टर। तो हमारा तीनों फाइल बन गया है। अब हम इसका नेट लिस्ट लिखते हैं, जो कि ये ऑटोमेटिक लिख देगा। राइट HDL से कमांड से हमारा यह लिख देगा नेट लिस्ट कोड, जो अभी सिंथेसिस के बाद आया होगा। उसी तरह HDC फाइल को भी लिखवा देते हैं। तो राइट HDC कमांड से उसे भी कर लिया। हमारा कमांड का काम खत्म हो गया, हम इसे क्रॉस कर दिए। अब जीनस में गए, यहाँ पे राइट क्लिक किए, सीमेटिक में गए, इन न्यू किए। ये हमारा आफ्टर सिंथेसिस डायग्राम है। ये हमारा आफ्टर सिंथेसिस डायग्राम है और ये हमारा बिफोर सिंथेसिस डायग्राम है। तो चलिए अब हम इसे कट कर देते हैं, GUI को बंद करते हैं। हम अपने फाइल में गए, अब यहाँ पे हम सबको खोल लेते हैं आफ्टर बिफोर। यहाँ
एरिया। तो आप बिफोर में एरिया देखिए 76.2 था सेल एरिया, और यहाँ पे 68.1 सेल एरिया हो गया, मतलब एरिया घटा है। उसी प्रकार अब हम पावर का भी खोल लेते हैं। बिफोर है ये आफ्टर है। तो आप बिफोर में देख सकते हैं 378 लीकेज पावर था, लेकिन आफ्टर में 516 हो गया। यह पावर लीकेज पावर बढ़ गया है इस केस में। और सबके केस में लीकेज पावर घटता है, लेकिन इस केस में लीकेज पावर बढ़ गया है, ड्यू टू क्लॉक जो है ऑलवेज 1 है, इसलिए। उसके बाद जो है हम उसका नेट लिस्ट को खोल लिए, और ये हमारा कोड है जो हमने लिखा था। और ये सिस्टम के द्वारा लिखा हुआ आफ्टर सिंथेसिस कोड है। तो ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा आता है। तो ये ये सारा लैच का कंप्लीट कोड था, कंप्लीट सिंथेसिस था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।